रिकॉर्डिंग हो रही है ना? तो रिकॉर्डिंग की आवाज तो नहीं आई अभी। आई है आवाज? आई क्यों? आई है ये। हो रही पब्लिशिंग हो रही। हाँ सर। ठीक, तो हम लोग सेकंड सत्र में पुनः आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में रेखा चंपानेरिया उपस्थित है। पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित हैं, हमारे सीनियर फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन मैडम उपस्थित हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं और सीनियर फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वर्षा श्रीवास्तव उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, हमारे सेमेस्टर फोर्थ के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ठीक सारे लोग हो गए। और कोई अगर है तो उनका भी स्वागत है। सर अनिल जी हैं कोई? हाँ? अनिल जी हैं? दिख नहीं रहे, कहाँ पर है? जी सर दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं। किसमें है? ज्वाइन कर लिया उन्होंने? नहीं सर, सर ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। इसमें नाम नहीं आ रहा। अच्छा सर अनिल शर्मा करके है कोई। अनिल अनिल हाँ। अनिल शर्मा मैडम पहले से ज्वाइन सर कर मैं अच्छा अनिल शर्मा मैडम है, हाँ ज्वाइन है, उनका स्वागत है जी। अनिल शर्मा मैडम देखिए जी। ठीक, अनिल शर्मा मैडम जी, हाँ होता है। ठीक है, हम लोग जो है तो जी सभी मैं को, हाँ जी जी ठीक है। ठीक, तो हम लोग जो है लाइट चली गई सर के यहाँ। आवाज आ रही है? यस सर आ रही है आवाज। हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं
एक्सरसाइज 16 में चैप्टर हमारा 6 है, लॉज ऑफ इन। तो लॉज ऑफ इन, इनके नियम अब कैसे देखिए। लॉ नंबर 1, व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इन यांग इज रेज्ड। ये कंसेप्ट है कि अगर डिफिशियंसी ऑफ इन होगी तो यांग रेज हो जाएगा। कैसे रेज होगा देखिए, हरी वरी एंड करी कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ इन। जल्दबाजी में खाना खाएंगे और चिंता में खाएंगे और करी, समझ सकते हैं कि बस वही खूब मिर्च मसालेदार खाएंगे तो क्या करेंगे, डिफिशियंसी ऑफ इन होगा। ऑलवेज इन हरी, all the times worried, and eating curry with too much excessive spices and oils or ghee regularly causes deficiency of in। हम लोग समझते हैं कि पोषण मिलेगा, पोषण नहीं मिलता, उल्टा हो रहा। तो यानी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो सब ये कंसेप्ट है उसमें, ये चाइनीज कंसेप्ट के हिसाब से है। मेन सिम्टम क्या होंगे, 5 हार्ट हीट। हमेशा समझ लीजिए कि जब भी कभी होगा तो आपको आफ्टरनून फीवर लगेगा और 5 हार्ट हीट, बोथ पाम्स, बोथ सोल्स और चेस्ट। फिर रात में पसीना आएगा, रात में गला सूखेगा, जो भी हीट वाली होगी वो कंडीशन सब आएगी। प्यास पर पीना न चाहे, क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इन है, इसलिए प्यास होगी लेकिन पीना नहीं चाहेंगे, घूट घूट पिएंगे। अब यही अगर मायदे यांग वास्तव में बड़ी होती तो खूब पानी पीने का डिमांड होती। बस ये अंतर है, दुर्बल होते जाना। दूसरा, ए फ्लोटिंग एम्प्टी पल्स। फ्लोटिंग होगी और एम्प्टी होगी, मतलब खाली होगी लेकिन तेज होगी। लाल जीभ पर परत न होना, ये सिम्टम है बड़ा। लाल जीभ होगी, परत न होगी। अगर परत होती तो यांग बड़ी होती, यांग रियली बड़ी होती, यानी एम्प्टी हीट न होकर के फुल हीट कंडीशन होती। लेकिन यहाँ लाल जीभ है, परत नहीं है, ये इसकी कंडीशन है। इनकी हैज द फंक्शन ऑफ कूलिंग। नेचुरली जो की है इनका, वो फंक्शन ऑफ कूलिंग, कूलिंग को का फंक्शन करता है। हेंस व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इन, देयर आर एम्प्टी हीट सिम्टम, एम्प्टी हीट के सिम्टम आएंगे, ऑफ लो ग्रे फीवर आएंगे, ए फीलिंग ऑफ हीट, फीलिंग ऑफ हीट आपको लगेगी, नाइट स्वेटिंग लगेगी, 5 हार्ट हीट एंड रेड टर्न। लाल जीभ होगी लेकिन उसमें परत नहीं होगी। इनकी हैज द फंक्शन ऑफ मॉइस्टिंग, भाई क्योंकि इनकी है वो उसको मॉइस्टिंग गीला करती है। हेंस व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इन, देयर आर सिम्टम्स ऑफ ड्राइनेस सच एज ड्राई थ्रोट एंड ड्राई टंग। क्योंकि इन पोषण दे रही है और इन ठंडक दे रही है, मॉइस्टिंग कर रही है। अगर वो नहीं है तो ड्राई थ्रोट होगा, ड्राई टंग होगा, तो रात में गला सूखेगा, मुंह सूखेगा। ये शरीर में कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको समझना। यही वाला जो है फैक्ट फंडामेंटल सिद्धांत में बताया है। अगर शरीर में कुल हम मैथमेटिक्स सिद्धांत में 100 यूनिट की है तो इन 50 होनी चाहिए और यांग 50 होनी चाहिए, तभी तो बैलेंस है। ये कह रहे हैं कि अगर किन्हीं कारणों से इन घट गई और 40 हो गई तो यांग 60 हो जाएगी। तो यांग जब 60 हो जाएगी तो लगेगा ना आपको कि यांग जो है अधिक है और इन कम है, लेकिन यांग वास्तव में इस प्रकार शरीर में कुल 100 यूनिट बनी रहेगी। इसको कहते हैं डिफिशियंसी ऑफ यांग राइजेस यांग, रेजेस यांग। अगर डिफिशियंसी ऑफ यांग है तो वो इन है तो वो यांग को बढ़ा देती है कंपैरेटिवली। 40 50 थी, 40 हो गई, लेकिन ये 60 हो गई, तो ये अंतर आ गया कि 20 का, लेकिन लगेगा कि आपको यांग बढ़ी है, वास्तव में यांग नहीं बढ़ी है। ट्रीटमेंट टोन इन, इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, इन को टोन करना है, यांग को नहीं घटाना है। इसमें इन को आप टोन करेंगे तो अपने आप ही यांग घट जाएगी। द ऑर्गन्स विच आर लाइकली टू सफर फ्रॉम इन डिफिशियंसी कौन है, किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक।
तो किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, तो अब 4 तो ऑर्गन वही हो गए। पांचवा हमारे पास कौन छूट गया? स्प्लीन। स्प्लीन है ना, स्प्लीन छूट गई ना। तो स्प्लीन, क्योंकि किडनी से स्प्लीन लेती नहीं है, इन वो लेती नहीं है, किडनी लेता है। वो किडनी से लंग्स लेगी, हार्ट लेगी, लीवर लेगी, लेकिन स्प्लीन नहीं लेगी। तो स्प्लीन नहीं लेगी इसकी वजह से। और स्टमक किसमें, और स्टमक जो है ये इससे ले रहा होगा, तो ये इसकी वजह से आपको इनमें परिवर्तन आज दिखेगा आपको। लॉ नंबर 2, व्हेन देयर इज अ क्रॉनिक डिफिशियंसी, अब इन और बढ़ गई, ट्रीटमेंट नहीं किया, yang is raised and empty heat is produced। तो अगर क्रॉनिक डिफिशियंसी हो जाएगी तो yang और बढ़ जाएगी और एम्प्टी हीट। मेनोपॉजल सिंड्रोम, ये जो आता है ये इसी क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ इन की वजह से आएगा। ये मेनोपॉजल सिंड्रोम, जीभ पर सफेद रंग के रिम के छल्ले अब आने लगेगा। क्रॉनिक में सफेद रंग, क्रॉनिक डिफिशियंसी ऑफ इन है तो गर्म, तो जीभ पर सफेद रिम के छल्ले। और आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर, अब 99 का आसपास का फीवर रहेगा, अधिक नहीं, 99 के आसपास का फीवर रहेगा। 5 हार्ट हीट होगी वही। इस बीमारी का मूल कारण डिफिशियंसी ऑफ इन है, पर साथ ही साथ शरीर में एम्प्टी हीट के लक्षण प्रकट होंगे। डिफिशियंसी ऑफ इन होगी और एम्प्टी हीट भी होगी, तो दोनों चीज लगेगा कि आपको गर्मी है। तो इसमें उपचार डिफिशियंसी ऑफ इन का टोनिफिकेशन द्वारा दिया जाएगा, तो अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ एम्प्टी हीट संबंधित बिंदुओं को सिडेट किया जाता है। तो क्यों एम्प्टी हीट जो पॉइंट है, तो टोन इन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सिडेट पॉइंट्स रिलेटेड टू एम्प्टी हीट, जो एम्प्टी हीट के पॉइंट हो उनको सिडेट कर दीजिए। ये फंडामेंटल सिद्धांत बताया। तीसरा, व्हेन देयर इज वेरी क्रॉनिक, अब और क्रॉनिक हो गई, very chronic deficiency of in, yang is raised, empty heat is produced and shape, size and structure of concerned organ shrinks। अब ये जो है क्योंकि डिफिशियंसी ऑफ इन है, इन घटी हुई है, तो अब ऑर्गन श्रिंक करना शुरू कर देंगे। ये वेरी क्रॉनिक डिफिशियंसी में पहले नहीं कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहा है, पहले तो आपको हीट दे रहा है, तो उसमें आपको टोन करना है इनको, और जो एम्प्टी हीट वाले पॉइंट है, हीट वाले कोई पॉइंट उनको सिलेक्ट कर दीजिए। अब इस तीसरे वाले कंडीशन में क्या है, अब डिफिशियंसी इन और डिफिशिएंट हो गई, तो अब ऑर्गन पर उसका असर पड़ने लगा। इन स्ट्रक्चर है, इसलिए अब स्ट्रक्चर परिवर्तित होने लगा, संबंधित ऑर्गन छोटा हो गया। कैसे? बहुत पुरानी डिफिशियंसी ऑफ किडनी होने पर किडनी की शेप, साइज, स्ट्रक्चर छोटी हो जाएगी। बहुत पुरानी डिफिशियंसी ऑफ हार्ट इन होने पर हार्ट की साइज छोटी हो जाएगी। बहुत पुरानी डिफिशियंसी ऑफ लीवर इन होने पर लीवर की साइज छोटी हो जाएगी। बहुत पुरानी डिफिशियंसी ऑफ लंग्स होने पर लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी। इसमें संबंधित ऑर्गन की डिफिशियंसी ऑफ इनका उपचार देते हैं, साथ ही साथ मदर ऑर्गन की इन डिफिशियंसी उपचार देते हैं। अब ये देखिए, ये कंसेप्ट यहाँ पर कि आपने उसको तो दिया ही, मदर ऑर्गन के इन डिफिशियंसी, क्योंकि वही तो दे रही पोषण, तो मदर ऑर्गन की इन डिफिशियंसी का उपचार देते हैं और संबंधित एम्प्टी हीट को करते हैं। ये फंडामेंटल है कि मदर ऑर्गन की इन डिफिशियंसी का भी उपचार देंगे, क्योंकि वो अगर ठीक हो जाएगी तो उसको इनको अपना पोषण इन ट्रांसफर कर देगी। तो उसमें ये ध्यान देना है, ये वह पॉइंट स्पेशल आया। ट्रीटमेंट, किडनी की साइज छोटी होने पर ट्रीट किडनी इन डिफिशियंसी एंड लंग्स इन डिफिशियंसी। अब किडनी अगर साइज छोटी है तो किडनी का ही नहीं बल्कि लंग्स का भी करना है। तो इसमें देखिए 12 आवर्स डेली, 12 घंटे में कहा K3 6 Lu17 Lu179 लंग्स के उसमें हुआ, sp6 कॉमन पॉइंट है, Cv4 Ub13 ये लंग्स का पॉइंट है और K3 6 उसका है। sp6 भी किडनी के संबंध में ही है और Cv4 भी किडनी के संबंध में है। Ub13 और L179 और Ub13 ये लंग्स के लिए हो। 4 पॉइंट मोर और लेस इधर, 4 पॉइंट इसके, इस तरह करिए। K3 6 sp6 और Cv4 ये किडनी के रिलेशन में आ गए और Lu179 और Ub13 ये लंग्स के उसमें आ गए।
हार्ट की साइज छोटी हो गई तो हार्ट और किडनी का, देखिए जैसे हार्ट ऊपर है, नीचे किडनी है, लंग्स ऊपर है, नीचे किडनी है, तो किडनी एक्सिस हार्ट के साथ भी बना रही है और लंग्स के साथ भी रिलेशनशिप में है कि अगर इनहेलिंग का होगा तो किडनी जिम्मेदार है और एक्सहेलिंग होगा तो लंग्स जिम्मेदार है। तो किडनी का रिलेशनशिप लंग्स से भी है, क्योंकि एनर्जी वो भी लंग्स भेजता है और वो उसको वापस करती है, अपने लेकर वापस करती है। हार्ट का भी है कि हार्ट दोनों ऊर्जा को यानी गर्मी और सर्दी को बैलेंस करने के लिए जल और अग्नि तत्व का नियमन करते हैं, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। फिर इसमें कहा कि टोन की बात कहा कि H567 UV15 P6 इनको सीडेट करिए टू क्लियर एम्प्टी हीट। ये UV15 बैक्शू पॉइंट ऑफ हार्ट का 5, 6, 7। फिर CV15 इवन मेथड में CV15, GB13, GB24 और इंतान, ये 4। फिर लीवर की साइज अगर छोटी हो गई तो लीवर और किडनी इनका करिए मदर। सर एक प्रश्न पूछना सर। जी बोलिए। सर ये एम्प्टी हीट के पॉइंट क्या फिक्स हैं, जो यही हमेशा लगते हैं, या किस तरह? ना ये इनके कह रहे हैं वो एम्प्टी हीट कौन सा वाले? सर ये H567 नहीं UV15 ना ये तो चूंकि हार्ट लिखा हुआ है ना, हार्ट एंड किडनी। नहीं सर, यहाँ लिखा हुआ तो है, पर ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये हार्ट की एम्प्टी हीट है? मतलब हीट ऑर्गन है इस वजह से? हाँ, ये ओके। हार्ट के पॉइंट ही तो करेंगे, करें कि हार्ट की साइज छोटी हो रही तो हार्ट का ही जो पॉइंट है उसके पॉइंट को एम्प्टी हीट हार्ट वाले से कम करेंगे, तो हार्ट के पॉइंट है। ओके सर, ठीक ठीक सर। लीवर की साइज छोटी होने पर ट्रीट लीवर एंड किडनी इन डिफिशियंसी, और इसमें उन्होंने सबको टोन कर दिया। लीवर 8 बढ़िया पॉइंट है, बोलते हैं फवारा वाला पॉइंट है कि आपको बढ़ जाएगा। K3 6, किडनी भी शामिल है। CV4, GB20, ये देखिए लीवर और किडनी हो सकता है। देखिए गवर्निंग वेसल को क्यों किया है, क्योंकि लीवर की ऊर्जा है और किडनी मदर है लीवर की, तो GB20 बहुत बड़ा पॉइंट है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट GB20 है पूरे उस पर। और UB 17, 18, 20, 23 से तो उसके पॉइंट है गॉर्डर लीवर और किडनी के, और 18, 17, 18, 20 तो स्प्लीन का हुआ और किडनी का 23 हुआ, 17, 18 हो गए गॉर्डर और लीवर के। नहीं 18, 16, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 17, 17 तो UB17 उसका पॉइंट है। सर ब्लड का है, ब्लड का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है सर। हाँ ब्लड का भी इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है और डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है ना UB17। जी सर। हाँ डायफ्राम के आसपास पॉइंट है, UB17 डायफ्राम के आसपास का पॉइंट है। और ब्लड का कंट्रोलर भी है, ब्लड और लिक्विड जो भी हो सबका। तो लीवर में चूंकि ब्लड का ही तो काम है, इसलिए थोड़ा UB और हाँ ये, और 18 जो है पॉइंट है वो लीवर का पॉइंट है, और 20 पॉइंट स्प्लीन का पॉइंट है। तो लीवर, स्प्लीन, और ये स्प्लीन का 20, 23 किडनी का होगा सर। किडनी के लिए दिया है, ये किडनी के लिए दिया है, जी। क्योंकि जब भी कभी करते हैं तो देखिए स्प्लीन को जरूर करते हैं। लंग्स की साइज छोटी हो गई तो ट्रीट लंग्स, स्प्लीन एंड स्टमक। ट्रीट लंग्स, स्प्लीन एंड स्टमक इन डिफरेंस, तीनों का, लंग्स की, स्प्लीन की और स्टमक की, तीनों करिए। तो स्प्लीन, लंग्स और स्प्लीन हो गई, और स्टमक, स्प्लीन स्टमक दोनों कर रहे हैं वो, मतलब दोनों चाहिए, ठीक है। तो LU10 को सिलेक्ट किया, वही वाला पॉइंट है, हार्ड पॉइंट है। लंग्स की साइज छिटी तो हीट पॉइंट है ना LU10, उसको सिलेक्ट कर दिया है। LU9 ये सब उसके पॉइंट है। K6 किडनी, स्प्लीन 3 है, स्प्लीन स्टमक, लंग्स, स्प्लीन स्टमक। K6 CV12 तो स्टमक का पॉइंट है, 17 पॉइंट है, वही आ गया
ये मैडम वही आपका आ गया ब्लड वाला, ये भी तो एनर्जी का पॉइंट है ना, CV17 एनर्जी का पॉइंट है, डायफ्राम के आसपास ये भी है, CV17 एनर्जी पॉइंट है, UB13 बैकशू पॉइंट ऑफ लंग्स है, UB37 एक ही प्लेटफॉर्म पे है सर, 13 के प्लेटफॉर्म पे है, GB12 UB13 के प्लेटफॉर्म पर है, CV4 ये सब मेंटेनेंस करते हैं, CV4 बहुत बढ़िया, CV3 CV4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SP3 6 स्प्लीन के संबंध में है, SP36 स्टमक के संबंध में है, स्टमक का पॉइंट है। तो ये करने से सर सारे एनर्जी पॉइंट हैं सारे इसमें सर। सब, हाँ बहुत अच्छे पॉइंट है वैसे ये। जी सर। कुछ अधिक दिनों तक देने से श्रिंक के ऑर्गन साइज बढ़ने लगती है, नॉर्मल रहती है। देखिए ये है, कुछ कई दिन करना पड़ेगा, साधारण बात नहीं, क्योंकि श्रिंक हो गई है। An extreme severe deficiency of in is called collapse of in. ये collapse की स्थिति है। It also implies a complete separation of yin and yang. ये जो कंसेप्ट है कोलैप्स हो गया, यानी इन और यांग का कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया। कोलैप्स ऑफ इन और यांग इज ऑफन बट नॉट नेसेसरली फॉलोड बाय डेथ। कोई जरूरी नहीं कि डेथ हो, लेकिन ये बहुत बहुत कठिन है और बीमारी कठिन है। कह रहा है कि भाई इन इतनी कम हो गई कि अब यांग कितना बढ़े, क्या उनका क्या रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी, तो उसको बता रहे हैं। स्किन हॉट ऑन टचिंग, जैसे आप छुएंगे, क्योंकि कोलैप्स है ना, केवल हॉटनेस रहेगी। हॉट लिम्स, एक्सेस स्वेटिंग, ड्राई माउथ, लाइक टू ड्रिंक कोल्ड लिक्विड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, कॉन्स्टिपेशन भी होगा, रैपिड फ्लोटिंग एम्प्टी पल्स, शॉर्ट एंड ड्राई टंग। तो ये उसका ये खराब बीमारी है, लेकिन फिर भी जब इन बढ़ती है तो यांग घटती है, इसे फुल पोल पैटर्न कहते हैं। अगर इन बढ़ी तो यांग घटी, तो इन बढ़ने का मतलब कोल्ड। अभी तक था कि इन जो है डिफिशिएंट हुई तो यांग बढ़ गई, अब इन वास्तव में बढ़ गई तो यांग घटेगी, तो फुल कोल्ड कंडीशन पैटर्न का उन्होंने बता दिया। इसमें क्या हो गया, शांत स्वभाव, कोल्ड लिप्स, मतलब आप सोने में ड्राउजीनेस, एब्डोमिनल पेन एग्रीवेट्स ऑन प्रेशर, प्रेशर देने से, क्योंकि यहाँ पर जो है यांग जो है घटी हुई है और पूरी ठंडक लगी हुई, तो आपने जो है उसको एब्डोमिनल पेन एग्रीवेट्स ऑन प्रेशर जैसे दबाया तो और कम हो गई। चलने फिरने का मन न करना, हाँ मूवमेंट हो जाएगा। डिजायर टू ड्रिंक वार्म लिक्विड्स, गर्मी चाहता है। रनी नोज नाक से, एक्सेस कोल्डनेस, एक्सेस टीयर्स, लूज स्टूल, पेल टंग विद थिक व्हाइट कोट, ठंडक है व्हाइट कोट हो जाएगी। पेल होती तो गर्मी होती। एक्सेस सलाइवा, abundant urination, damp pimple on the skin, deep full tight pulse. This is internal full cold condition. This is an excess condition. अब देखिए ये हम लोग थोड़ा सा यहीं पे ध्यान दें, इसमें लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ये एक्सेस इंटरनल फुल कोल्ड कंडीशन है और एक्सेस कंडीशन है। तो हम लोग ये समझते हैं कभी कभी कि एक्सेस कंडीशन तभी होगी जब गर्मी होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी नेचर के अगेंस्ट में कोई बात हो और कोई ऊर्जा आपका अधिक प्रभावित करे तो वो भी एक्सेस कंडीशन है। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस कंडीशन है, तो ट्रीटमेंट इज गिवन बाय सीडेटिंग द रिलेटेड पॉइंट्स, क्योंकि एक्सेस कंडीशन सीडेट करना। द ऑर्गन्स मोस्ट लाइकली टू बी एक्सेस ऑफ इन इज कोल्ड, फुल कोल्ड एंड स्टमक, दैट इज फुल कोल्ड स्टमक, लीवर और स्टमक है, लीवर है, इंटेस्टाइन और यूट्रस, चार में है एक्सेस ऑफ इनमें, यानी फुल कोल्ड में स्टमक बहुत फुल कोल्ड हो जाता है, लीवर होता है, इंटेस्टाइन और यूट्रस। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिए शॉर्ट नोट में कि वो स्टमक और इसमें एक्सेस ऑफ इन
फुल सर कोल्ड पे मतलब फुल कोल्ड में ये चारों चीजें इफेक्टेड होंगी जब फुल ये कोल्ड होगा? चार होंगे, मतलब नॉर्मली ये नहीं, ये नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि यही नॉर्मली यही ऑर्गन प्रोवाइड होते हैं। अच्छा। हाँ, तो लीवर होगा या स्टमक होगा और यूट्रस। यूट्रस तो बहुत कहा जाता है कि यूट्रस और इंटेस्टाइन, लेकिन स्टमक और लीवर दोनों है। व्हेन देयर इज फुल कोल्ड इन लीवर, स्वेलिंग एंड पेन इन स्क्रोटम। अब रिजल्ट देखिए, लीवर का वहां है लेकिन स्क्रोटम में दर्द हो रहा है, ये उसका वो है। फुल कोल्ड लीवर तो पेन इन स्क्रोटम। व्हेन देयर इज फुल कोल्ड इन स्टमक, देयर इज एपिगैस्ट्रिक पेन, नॉजिया, वोमिटिंग। फुल कोल्ड में भी नॉजिया वोमिटिंग हो सकती है ना। एक तो गर्मी से होती है, याद करिए, लेकिन एक्सेस मतलब हमको ध्यान क्या देना है, कंडीशन एक्सेस। एक्सेस कंडीशन किसकी है, एनर्जी की। यहाँ फुल कोल्ड में भी एनर्जी एक्सेस है, इसलिए नॉजिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है। व्हेन देयर इज फुल कोल्ड ऑफ इंटेस्टाइन, देयर इज एब्डोमिनल पेन एंड डायरिया। कोल्ड है इंटेस्टाइन में लेकिन डायरिया होगी, क्योंकि एक्सेस कंडीशन है, एब्डोमिनल पेन भी होगा, डायरिया होगी। फुल कोल्ड इन यूट्रस, इट कॉजेज डिसमेनोरिया, ये पॉइंट है। तो अगर फुल कोल्डनेस है तो भी डिसमेनोरिया इसकी वजह से हो सकती है। सर इसमें ये दे रखा है सिडेड इन, हाँ, तो कौन से इनका को सिडेड करेंगे नहीं सर? वो तो बता रहे हैं, आगे बताएंगे ना। ओके। वो कह रहे हैं कि भाई इसमें इनको सिडेट करना है, तो जिस ऑर्गन की बात हो वहां की बात करेंगे। किडनी इनडिफिशियंसी कॉजेज किडनी यांग एक्सेस, वो जहां जहां होगा, जैसे हमारे जिस ऑर्गन में होगा उसको कहेंगे। किडनी इनडिफिशियंसी कॉजेज किडनी यांग एक्सेस। किडनी इनडिफिशियंसी अगर होगी तो नेचुरल किडनी यांग बढ़ेगी। एड्रिनल ग्लैंड्स, अब देखिए किडनी इनडिफिशियंसी का पॉइंट समझिएगा। किडनी इन नीचे है और किडनी यांग ऊपर है। यांग हमेशा ऊपर होगी ना, ऊपर हमारे सर की तरफ यांग है, नीचे की तरफ इन है। किडनी ऐसे है तो किडनी डिफिशियंसी कॉजेज किडनी यांग एक्सेस। एड्रिनल ग्लैंड ऊपर बैठे हुए हैं, देखिए ऐसे बैठे हुए हैं ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर दिखाई दे रहा है। यूं बैठे हुए हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द यांग साइड ऑफ किडनी। यूं बैठे हुए हैं ना, यांग साइड में है किडनी की। तो किडनी देखिए, किडनी यांग एक्सेस हो गई है तो एड्रिनल ग्लैंड एक्सेस हो जाएंगे, हाइपर एक्टिव। समझ में आ रहा है सबको? सबको पूछ रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है, यही ये समझना, इसमें फिर समझ में नहीं आएगा। रेखा मैडम, रेखा अग्रवाल मैडम, गरिमा मैडम, इसको समझ लीजिए, ये थोड़ा इसको समझ लीजिए। किडनी इन डिफिशियंसी की वजह से किडनी यांग एक्सेस हो जाए, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। किडनी इनडिफिशिएंट होगी तो किडनी यांग बढ़ जाएगी। यस सर, यस सर। अभी अभी बताया था ना कि अगर 100 है और किडनी इन इन 100 है और 50 है और यांग 50 है, तो किडनी इन डिफिशियंसी माने ये 40 हो गई, तो किडनी यांग जो है 60 हो जाएगी। यही तो बताया था। यस सर। ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट है किडनी इन, देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड यूं बैठी हुई, यूं है। तो किडनी अगर इन माने नीचे, यांग माने ऊपर। यांग सर वाला यांग होता है और नीचे होता है धड़ वाला हमारा नीचे इन है। तो अगर इन डिफिशिएंट है और यांग एक्सेस माने ऊपर वाला एक्सेस हो गया, तो ये बैठी हुई है। तो ये दोनों में अगर किडनी की बात करें तो किडनी में एड्रिनल ग्लैंड बढ़ेगी घटेगी, बस ये इसको समझना है। क्यों? ये समझ में आ जाएगा तो बहुत बहुत सरल है। एड्रिनल ग्लैंड यांग के साथ बढ़ जाएगी सर। यांग साइड में बैठी हुई है तो वो यांग साइड एक्सेस हो जाएगी। तो अगर किडनी यांग एक्सेस करेगी, बढ़ेगी, तो किडनी के ऊपर जो बैठा हुआ है एड्रिनल ग्लैंड, उसको भी हाइपर एक्टिव कर देगी। यही इसमें समझना है, और कुछ और बहुत कठिन नहीं है। हाइपर एक्टिव हो जाएगी, तो हाइपर एक्टिव में जितने हाइपर एक्टिव मतलब एड्रिनल ग्लैंड के जितने सीक्रेशन है वो अधिक छोड़ने लगेंगे। हाइपर एक्टिव होने का मतलब किडनी वो एड्रिनल ग्लैंड के सारे सिम्टम, सारे सीक्रेशंस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, सारे अधिक
अधिक निकलने लगेंगे। ये जो हार्मोन्स हैं वो ज्यादा निकलने लगे। हाँ, हार्मोन्स। मेन सिम्टम हाइपर, अब देखिए क्या कह रहे हैं, मेन सिम्टम क्या होगा वो भी बता दिया। एक्सेसिव फैट डेवलप्स थ्रू आउट द टॉर्सो, पूरे शरीर में, आपको पूरा इसमें यहाँ पर शरीर में, टॉर्सो में, पर्टिकुलरली एट द टॉप ऑफ द बैक, यहाँ पर खूब क्या हो जाएगा, एक्सेसिव फैट डेवलप हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड अगर बढ़ जाएंगे तो। राउंड फेस, मून फेस हो जाता है रोगी। आपने देखा कभी मून फेस वाले, गोल मटोल चेहरा बिल्कुल होता है। आर्म्स एंड जी सर। लेग्स आर थिन इन कंपैरिजन टू बॉडी, आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, बॉडी कंपैरिजन में पैर और हाथ पतले। मसल वीकनेस, क्यों? क्योंकि मसल वीकनेस सारे उसी से डेवलप हो रहे हैं, ये जो हार्मोन, ये हार्मोन की वजह से है। द स्किन बिकम्स थिन, ब्रूजेस इजली, हील्स पुअरली व्हेन ब्रूज और कट, कहीं कट जाता है, कहीं कुछ लाइक छिल जाता है तो बहुत मुश्किल से इसको ठीक करना होता है। पर्पल स्ट्रीक्स में डेवलप एब्डोमेन, यहाँ पर नीली धारियां, हल्के से जो पर्पल टाइप की धारियां एब्डोमेन में, पेट में पड़ जाती है। टायर्डनेस, ये सब एड्रिनल ग्लैंड में जब पढ़िएगा चैप्टर 9 में तो वहां समझ में आएगा, ट्रीटाइज वो मानव शरीर विज्ञान में, तो उसमें समझ में आएगा। टायर्डनेस, हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस, diminished resistance to infections, kidney stones, diabetes। तो ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज क्या है बोलिए? किडनी इनडेफिशिएंसी। गरिमा मैडम, रेखा मैडम, रेखा अग्रवाल मैडम बोल रहा हूँ, नहीं है क्या? ये समझना आप ही लोगों को, स्टूडेंट को, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको और समझना है। जो लोग सीनियर हो गए हैं उनको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि उतना, क्योंकि ये वाला समझना है कि एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, यांग एक्सेल, मान लीजिए बीमारियां हैं तो इनका इलाज भी नहीं खोजना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज, किडनी स्टोन का, डायबिटीज का इलाज, क्योंकि कालांतर में जैसे किडनी डिफिशियंसी हो जाएगी तो डायबिटीज हो जाती है, ये भी लिखा हुआ है। किडनी इनडिफिशियंसी के साथ साथ जब लीवर इनडिफिशियंसी भी हो जाती है, देखिए किडनी इज मदर ऑफ लीवर, किडनी ने लीवर को इन दिया, इन लीवर जो है इन लेती है किडनी से, तो किडनी इनडिफिशियंट हुई, मदर को हो गई तो बेटी को भी हुई, है ना, मदर बेटी, बेटा बेटा जो भी हो। तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अब लीवर इनडिफिशियंसी में रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और आर्टीरियल स्क्लेरोसिस हो जाती है, ड्राई आईज, ये हुआ, मतलब लीवर इनडिफिशियंसी हुई, रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस माने जो धमनी काटेंगे जो बोलते हैं, हार्ट वाला जो है वो हो गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना तो वो जमा देगा, तो उससे क्या होगा, हार्डनिंग हो जाएगी आर्टरीज में और ड्राई आईज हो जाएगी। इनडिफिशियंसी किडनी और लीवर दोनों इनडिफिशियंसी मिलकर के ड्राई आईज कर देती है। इन लीवर आंखों का पोषण करता है, यानी आंखों में खुलता है, और किडनी इनडिफिशियंसी माने पोषण कम हो गया, यानी लिक्विड कम हो गया, यानी ठंडक कम हो गई तो ड्राई आईज हो जाएगी, यानी गर्म हो जाएगी, आंखें गर्म हो गई। आईज माने ड्राई, ड्राई माने सूखा, मतलब उसमें पोषण कम है, तरलता कम है, तरलता कम है तो ड्राई आईज हो गई। तो यानी ड्राई आईज का उपचार किडनी इनडिफिशियंसी के साथ लीवर इनडिफिशियंसी में करना पड़ेगा, ये इससे डराइव हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो किडनी इनडिफिशियंसी के साथ लीवर इनडिफिशियंसी का उपचार, मतलब पहले दीजिए लीवर का दीजिए तात्कालिक रूप में अगर देना है तो लीवर का दीजिए, लीवर डिफिशियंसी, और उसके बाद फिर किडनी दे दीजिए, क्योंकि मूल कारण किडनी इनडिफिशियंसी है और जो तात्कालिक कारण है वो लीवर इनडिफिशियंसी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। तो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, डिस्टर्ब विजन, ड्राई आईज। हाइपरटेंशन में भी आप दे सकते हैं किडनी इनडिफिशियंसी और लीवर का, यानी एचबीपी में भी लीवर और किडनी का देने से भी काम चल सकता है। हम ये नहीं कह रहे पूरा हो, लेकिन ये उसका एक आधार है कि दोनों का आप करें,
तो उसमें आप लंबे में करना तो पहले किडनी इन दीजिए, बाद में लीवर दीजिए, और अगर नहीं तो पहले लीवर दीजिए फिर किडनी दीजिए, दोनों कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट। ड्राई आईज, डिस्टर्ब विजन, किडनी इन एंड लीवर इनडिफिशियंसी ट्रीटमेंट दोनों करना है। किडनी के साथ साथ जब हार्ट हो जाती है, हार्ट इनडिफिशियंसी हो जाती है, तो उससे कॉन्ट्रैक्चर पेन्स होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर पेन्स होने लगते हैं, हार्ट मेरिडियन में नमी कम हो जाती है, तो कॉन्ट्रैक्चर पेन होता है। कॉन्ट्रैक्चर पेन क्या है, देखिए जरा श्रवण जी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्चर पेन? चेस्ट में कहीं पेन है? सर ये क्या है, तब ये समझ में नहीं आया सर, कॉन्ट्रैक्चर पेन नहीं आ रहा? नहीं। नहीं, गूगल में देखिए, गूगल सर्च करिए तब तक। हाँ वो ऐसे तो नहीं है, ऐसे बिल्कुल जैसे दबा दबा रहा हो कोई, ऐसे कर रहा हो, एक होता है ना पेन, इसमें लगता है कि कोई खरोच रहा है, वो तो नहीं है। जी सर वही है, मांसपेशियों में संकुचन जो होता है ना, बार बार हाँ, ऐसे हाँ, दबाना ना, वही है सर ये। वही है ना, खरोच जैसे जी। बिल्कुल होता है, खरोच रहा कोई, हाँ ये जी, ऐसा होता है, वही वही होगा, ठीक, समझ गया। तो किडनी इन और लीवर इनडिफिशियंसी, किडनी के साथ नहीं तो लीवर गलत लिखा हुआ है, हार्ट करना चाहिए ना, कि किडनी इन एंड हार्ट इनडिफिशियंसी, यहाँ नोट कर लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्चर वाला वो है, ऐसे हो जाता है ना, करोचना, जैसे करोचना है वैसे होता है ना, हाँ सर। वही है। तो इसमें लीवर लीवर काट दीजिए, हार्ट कर दीजिए, हार्ट, ये हार्ट बॉडी है ना, इसमें ट्रीट लीवर और हार्ट, हार्ट हार्ट सर- कर दिया, हार्ट इनडिफिशियंसी। सर एक क्वेश्चन पूछना था, ये लॉ नंबर 6 का जो है किडनी इनडेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करना है, हाँ तो इसमें लिख रखा है ट्रीट हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड, हाँ, तो ये इनसे ही ट्रीट हो जाएगी सर, या इसके लिए अलग यूज करने पड़ेंगे पॉइंट? नहीं, ट्रीट किडनी इनडिफिशियंसी टू ट्रीट हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड, वो कह रहे हैं कि हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड को करने के लिए किडनी डिफिशियंसी का उपचार करिए। बस इतना ही है ना सर? ठीक। हाँ, ओके। यही उपचार है वर्चुअली। ये ओके। वो कह रहा है कि किडनी डिफिशियंसी की वजह से हाइपर हुआ, ऊपर ऊपर हम बैठा हुआ है, इसलिए वो हाइपर होगी, यांग बढ़ गया, यांग बढ़ गया जी। तो उसने उसको बढ़ा दिया। यांग माने ऊपर बैठा हुआ है तो यांग है, हमेशा ठीक है। कंसेप्ट पुराना याद रखिए, ऊपर यांग है नीचे इन है, तो यूं बैठा हुआ है तो जो भी ऊपर होगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक। इसलिए उसका उपचार इसी में देना है। टोपी है ना वो किडनी की, इस वजह से। हाँ। यस, ओके। बिल्कुल ठीक करेंगे, तो भी नहीं। लॉ नंबर 9, चलिए हम लोग एक आध और कर लें, क्योंकि अभी समय है ना, 8 बजा है। जी सर अभी कर समय- सकते हैं। हाँ ठीक, अभी अभी 5 मिनट 7 मिनट जो भी, अभी 5-7 मिनट करें। लॉ नंबर 9 क्या है? मोनोपॉजल सिंड्रोम्स में किडनी इंडिफिशियंसी साथ हार्ट इंडिफिशियंसी भी हो जाती है। मोनोपॉजल में सिंड्रोम में किडनी के साथ हार्ट इंडिफिशियंसी हो जाती है। हाँ, तो ये कह रहा है कि मेनोपॉजल में दोनों चीजें, तो किडनी हार्ट इंडिफिशियंसी दोनों का उपचार करिए। ये नोट कर लीजिए भाई, जो है ये वाला पॉइंट हमको याद नहीं था। यानी हम लोग को अब जो हम लोग वहां देते हैं किडनी डिफिशियंसी का LU7 वाले में, K6 में, इसके साथ हार्ट डिफिशियंसी भी देना चाहिए, बोलिए। अभी हम लोग LU7 K6 को देते हैं जी सर। और CV1 दे देते हैं, बस इतना, दो ही तो पॉइंट है, LU7 K6 और CV1। जी। तो CV1 हम लोगों ने और वो ईगन मेथड में किया, तो अब हम उसके साथ हार्ट डिफिशियंसी भी देना चाहिए। जी सर मैं यूज कर रही हूँ। इसमें लिखा हुआ किडनी और हार्ट दोनों दीजिए। अभी हम लोग क्लोराइड 6 के हिसाब से देते हैं ना,
उसमें लिखा हुआ है ना कि 2 ही पॉइंट है, LU7 राइट में, K6 लेफ्ट में, और CB1 जो है बीच में, उसमें ऑड इवन, वो इवन मेथड। अब इसमें हार्ट इन को भी देना पड़ेगा। किडनी इन डिफिशियंसी इन द लॉन्ग रन कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज, ये देखिए आ गया ना। तो यानी डायबिटीज का उपचार भी किडनी इन डिफिशियंसी, कितनी बीमारियों का इलाज बता रहा है, डायबिटीज का उपचार किडनी इन डिफिशियंसी लिखा हुआ, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज किडनी डिफिशियंसी। हम लोग इसको नहीं करते ना यूज, बोलिए अनीता मैडम। सर थोड़े दिन पहले किया था, फिर अब तो नहीं कर रहे। नहीं हमने नहीं कह रहे, आपने किया हो ये नहीं कह रहा, नॉर्मली नहीं सर, अक्सर नहीं करते। जी जी। हम लोग दुनिया भर के ढूंढते रहते हैं, ये कर दें और ऐसे कर दें और ये कर दें, डायबिटीज में ये कर दीजिए और ये सिगरेट कर दीजिए, वो तो करते रहते हैं ना। लेकिन साफ साफ लिखा हुआ किडनी डिफिशियंसी उपचार करिए, वो करते नहीं। मैम ये नहीं कह रहे कि नहीं 2-4% नहीं करते होंगे, लेकिन 5% से थोड़ा ना भविष्य बनता है। जी जी सर, 95% इसी का ट्रीटमेंट करें तब ना भविष्य बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और हम तो कई बार कह चुके, जब किडनी वाला चैप्टर पढ़े तब से डायबिटीज वाला लिखा था, तो हमने कहा किडनी डिफिशियंसी उपचार करिए, तो डायबिटीज उसमें याद ही नहीं आता, कोई याद ही नहीं करना चाहता। सर हम तो ना थिन स्किन का भी ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे कि अगर स्किन थिन है तो हमें क्या देना चाहिए। किडनी इन डेफिशिएंसी देना चाहिए इसमें भी। किसमें? थिन स्किन, स्किन थिन हो जाती है ना सर, अच्छा, पतली स्किन जैसे हो गई, तो उसका भी इलाज किडनी इन डेफिशिएंसी है सर। हाँ ठीक, किडनी इनकी वजह से स्किन थिन होती है। हाँ हाँ, उसी की वजह से होती है। हाँ, ये लॉ नंबर 6 में दे रखी है ना, थिन स्किन और ये सारी चीज दे रखी है। हाँ ये लिखा हुआ है। यस, ये सब पढ़ने से ही फायदा तो होता है। सर कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं अपन? 16 16 है मैडम। जी सर। ये अब ऐसा है, इन्हीं सब किताबों को पढ़ाना चाहिए, और सब कोर्स वोर्स तो बेकार है। कोर्स में तो कोर्स तो नहीं, कोर्स तो केवल करने के लिए है, मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ, कोर्स करने के लिए। लेकिन ये सब किताबें जो है ये आधार देती है, इससे पढ़ने पर बहुत चीजें तय हुई कि बहुत चीजें हम लोग करते ही नहीं। सर उनके साथ बिल्कुल साथ सर। इनको भी लेना चाहिए साथ में। अब जैसे 7 में कोई ज्यादा नहीं है कोर्स, तो इसको ले लेना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा पढ़ाना चाहिए 2-4 चैप्टर थोड़ा। नहीं तो 7 भी कहाँ, 7 मैडम जो है वो 7 बिगनर्स के लिए 7 बहुत तो पूरी अच्छी है। बुक है, 7 पूरी हाँ बुक जी, है, पूरी पूरी बुक बुक कौन पढ़ता है? जी सर, नहीं पढ़ाते। आगे अगर हम लोग किडनी वाले में याद पढ़िए, चैप्टर पढ़िए ना किडनी और लंग्स का, तो उसमें बहुत सी चीजें ज्ञान की मिलती है। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं, उसमें होता क्या है कि हम लोग 9 चैप्टर पे ही खत्म हो जाते हैं, जी सर। वो सुपरफिशियल हो जाते है। और उसमें जो डायग्नोसिस दिया हुआ है, डायग्नोसिस का बेस तो यहाँ दिया हुआ है 16 में। यस सर। चलिए लॉ नंबर 11, शरीर के इंटरनल ऑर्गन, बस 2 मिनट और। शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की शेप, साइज, स्ट्रक्चर छोटी हो जाती है, तो इसका कारण उस ऑर्गन के इन की डिफिशियंसी न चली। तो हमको क्या करना चाहिए? इनको टोन कर देना चाहिए, उस ऑर्गन के इनको टोन करना चाहिए, जो भी हो। उस ऑर्गन के इनके साथ साथ मदर ऑर्गन का भी देना मदर, चाहिए। वो लिखा हुआ मदर ऑर्गन, जी मदर सर। ऑर्गन भी करिए, पहले तो इनमें इसको करिए, फिर मदर ऑर्गन करिए, पहले इसमें करिए। आइटम मेरे, हम 2 तरीके बताते हैं। हम कह रहे हैं प्लानिंग ऐसे करिए कि एक दिन इसकी ऑर्गन की, एक दिन मदर, अल्टरनेट डे करती है, तो उससे क्या होगा, सारे इफेक्ट होते रहेंगे। हाँ, और एक साथ ज्यादा पॉइंट भी नहीं लगते सर फिर। हाँ नहीं, पॉइंट अधिक मत लगाइए, पॉइंट अधिक लगाने से आपका मन खिन्न होता है, वो भी निगेटिव ऊर्जा है। यस सर, राइट सर। अब मान लीजिए आप जो खाना खाने के बाद आपको लगाना, मान लीजिए लगाना आधे घंटे बाद लगाना है, आपने देखा कितने 40 पॉइंट, अब जहां झुके आप खत्म। तो अगर ये आए कि 10 पॉइंट लगाना, तुरंत 10 पॉइंट लगानी, 8 पॉइंट लगाना, सरल हो गया। हाँ सर, कम पॉइंट तो फटाफट लग जाते हैं सर। हाँ यस। अगर सर किसी मैं को किडनी की साइज के लिए तो मेगा मेरिडियन पे लगा रही थी,
आज से मैं फिर यही लगाऊंगी जो किडनी साइज के यहाँ दिए गए। हाँ, किडनी इन डेफिशिएंसी। नहीं देखिए, किसी भी विधा को एक साथ मत छोड़िए। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि वो किसी विधा को वो है, कोई बहुत से पॉइंट उसमें ठीक है, जहाँ कहीं आप लगा रहे हो अच्छे पॉइंट, आपको क्लैरिटी विजन मिली हुई है तो उसको लगाइए, और लगाने के साथ साथ कहीं और अच्छा लग रहा है कि उसका असर कम हो रहा है तो आप वो भी ऐड करिए। ये तो ना कह रहे हैं कि नहीं करिए, लेकिन ये है कि हम लोग इतने अच्छे पॉइंट को जानने पर इनको ट्रेवल नहीं कराते। हमारा काम ट्रेवल कराना है। ट्रेवल कराना मतलब कि आप इसको कम्युनिकेट दूसरे को करना, कह रहे डायबिटीज हुई है किडनी इन लगाओ, तो जब वो लगाना चार जगह बताएंगे आप तो वो लगाना शुरू करेगा। ये मेरा कहना है। होता ही है कि वो नहीं, अभी आप प्रोटोकॉल देखिए ना किसी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में, तो प्रोटोकॉल लंबे चौड़े खूब मिल जाएंगे, खूब मिलेंगे, और ये सब नहीं, ये गैप मिलेंगे, सिंपल से गैप मिलेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ। एनी लम्प, अगर किसी वजन गिर रहा है तो इनकी डिफिशियंसी है। एनी लम्प, स्वेलिंग और मासेस दैट आर सॉफ्ट आर यूजुअली ड्यू टू एक्सेस ऑफ इन। यांग जो है, एक्सेस ऑफ इन का मतलब यांग कमजोर, तो ऊर्जा को मूवमेंट नहीं करा पा रही, यही तो उसका अर्थ हुआ, तो स्वेलिंग हो गई। सर अगर किसी के पैरों में स्वेलिंग भी है और डायबिटीज भी है, किडनी इन डेफिशिएंसी भी दिख रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या जी? हाँ बोलिए। तो यांग भी डेफिशिएंट दिख रहा है, इन हाँ। भी डेफिशिएंट दिख रहा है, हम्म। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या चूज करना चाहिए? खेमकर सर ने लिखा हुआ है किताब में कि जब आप कभी किडनी इन डिफिशियंसी लगाते हैं तो किडनी यांग डिफिशियंसी भी लगाना चाहिए। लिखा है कि नहीं? सब लिख के दिया है उसी ओके। किताब, किडनी में लिखा हुआ 7 में। जी। यानी हम तो कभी नहीं बोलते, हम कहते हैं कि किडनी इन डिफिशियंसी लगाइए, तो किडनी यांग डिफिशियंसी जरूर लगाइए। और मैं तो चारों बोलता हूँ। श्रवण जी बैठे हुए हैं, श्रवण जी को मैंने कहा था कि हम जब भी लगाइए तो किडनी इन भी लगाइए, की भी लगाइए, यांग भी लगाइए, और एसेंस भी लगाई। कहा है ना, हाँ जी। कई और लोगों से कहा होगा मैंने, जो मैं वो मेरा वो है कि वो फंडामेंटल जो हमारा बेसिक वही है। तो जब हम एक कर रहे हैं तो वो एक तो प्रारब्ध वाली ऊर्जा, तो प्रारब्ध ऊर्जा हमारे पास कौन सी है? किडनी। और यस। प्रारब्ध की ऊर्जा कौन सा है? किडनी या इसेंस। तो सर प्रारब्ध सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, जी। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग जी सर। सर। जो अभी पढ़ने को मिला कि जब इन और यांग दोनों डिफिशियंसी होती है किडनी में, तो की पहले लगाना है, उसके बाद आगे देख के सिम्टम्स के हिसाब से आगे बढ़ना है। की अलोन विल सफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ इन और यांग। अनुभव नहीं मेरा, अनुभव नहीं है। अभी जो अखिलेश सिंह जो क्लास ले रहे थे उन्होंने बताया। किन्होंने बताया सर? अखिलेश सिंह, प्रोफेसर अखिलेश सिंह क्लास ले रहे थे कल, उन्होंने बताया कि इन और यांग दोनों की अगर डिफिशियंसी होती है तो गो फॉर द की अलोन विल सफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ। वो इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर दोनों में हो रहा है, दिन रात, माने तो दिन और रात की कंसेप्ट है, तो कह रहे हैं की वाला करें, की करिए, ताकि मध्य का है मार्ग, तो की को बढ़ाएंगे तो आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप ट्रीटमेंट को इस तरह पैटर्न में कोई आवश्यक नहीं, उसको ये तात्कालिक। आपने जो बताया था उसने रिजल्ट अच्छे दिए थे। वो यही बता रहे हैं कि जब भी कभी करिए, हम तो जब भी करते हैं तो 1-2 दिन लगा लिए इन, 1-2 दिन लगा रहे यांग, 1-2 दिन लगा रहे किडनी लगा लिए, 1-2 दिन इसेंस लगाना, थोड़ा सा अधिक पॉइंट है 10 उसमें, तो उसको थोड़ा सोच के लगा लेते हैं बस। लेकिन 15 दिन में फादर किया और उसी के दम पे आज मैं 1 महीने के प्रवास से हूँ। आज भी प्रवास से हूँ। अभी मैं वही मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल लगातार प्रवास कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वो करना पड़ेगा आपको, तो वो सब में लगाइए। तो हम लोग लॉ नंबर 13 पर रुक जाते हैं और यहीं तक हम लोग करते हैं, और फिर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब भी। लॉ नंबर 13 तक रुके हुए हैं। तो हम लोग बेसिक चीजें, इतनी अच्छी किताबें दिया हुआ है, हम लोग इसके ज्ञान को सिस्टमेटिक वे में केवल आत्मसात करें। मेरा कहना बार बार सिस्टमेटिक वे में आत्मसात करें, कम्युनिकेट अधिक करें, और इस पर हम लोग न जाएं कि खेमका सर ने जब लिखा हुआ है तो हम उसको
कोई चीज उनके ज्ञान के आधार पर है, हमको अभी उनसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हमारे पास है, तो न उनके बराबर है। तो वैसी दशा में हम लोग इसके एक्सपेरिमेंट इन्हीं बेसिस पर हम लोग करें तो शायद हम लोगों का अधिक कल्याण होगा। और खेमका सर जो दृष्टि विजन रख रहे थे कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको आगे गति मिलेगी और पीड़ित मानवता का अल्टीमेटली कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज इसको बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके सर।